वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलाता व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी वाडला सैयद जमात के ज़ेर एहतमाम मुहर्रमुल हराम की महाफिल का इनेकाद हो रहा है। गुज़िश्ता सालों में हमने इन बयानात की तरतीब मुख्तलिफ उन्वानात के तहत रखी थी, लेकिन इस मर्तबा हमने पुरानी तरतीब रखी है और जिस तरह के इब्तिदा में पहले दिन तौहीद, दूसरे दिन रिसालत, उसके बाद खुलफाए राशिदीन और फिर अहले बैत अतहार और आखिर में नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात बयान किए थे, उसी तरतीब से इंशाअल्लाह इस साल बयान करेंगे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक बड़ी मशहूर सूरत सूरह इखलास की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। पहले इसका तर्जुमा और इसके बाद इसका शान नुज़ूल। इरशाद रब्बानी हुआ, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, और अल्लाह बेनियाज। लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं। ये तो इस सूरह मुबारका का तर्जुमा है। इस सूरह मुबारका के मुतअद्दिद नाम मुफस्सिरीन किराम ने अपने अपने तफासीर में लिखे हैं। इसको सूरह इखलास भी कहा जाता है, सूरह असास भी कहा जाता है, सूरह तौहीद भी कहा जाता है, सूरह मानिया भी कहा जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ नाम इसके मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफासीर में जिक्र किए हैं। सबसे मशहूर नाम है सूरह इखलास। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद का बयान किया, वाहिद होने का, यकता होने का, अकेला होने का बयान किया। अल्लाह फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए। सवाल ये पैदा हुआ
कि यही बात खालिक़े कायनात खुद भी फरमा सकता था। अगर इसमें से कुल हटा दिया जाए सिर्फ अल्लाहु अहद, तब भी बात पूरी हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा देता कि अल्लाह एक है। अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बाने हक तर्जुमान से कहलवाने में क्या हिकमत है? कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। हिकमत क्या है? हिकमत ये थी, इस सूरत में बयान हो रहा है तौहीद का। किसका बयान? अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, उसके वाहिद होने का, यकता होने का, बेनियाज होने का, अकेला होने का। गोया खालिक़े कायनात ये बताना चाहता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का बयान है, लिहाजा तुम करो, रिसालत का बयान मैं करूं। मेरी तौहीद तुम बयान करो, तुम्हारी रिसालत मैं बयान करूं। आप देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद मकामात पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, हुजूर की रिसालत, हुजूर की अजमत, रिफ़अत, बुलंदी, बुलंद पाएगी, तमाम चीजें खुद बयान फरमा। सरकार ने खुद नहीं फरमाया मैं शाहिद हूं, मैं मुबश्शिर हूं, मैं नज़ीर हूं। खालिक़े कायनात बयान फरमा, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। ऐ गैब की खबर बताने वाले, हमने आपको चश्मे दीद गवाह बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला बनाकर, डर सुनाने वाला बनाकर और चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। सरकार की शान खालिक़े कायनात बयान कर रहा है। तो ऐ महबूब, ये तौहीद है, तुम बयान करो और तुम्हारी रिसालत मैं बयान करूं। इसलिए कहा कुल, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह यकता है, एक है, वाहिद है, अकेला। अब दूसरी हिकमत, आगे चले। पहले तो कह दिए ना कुल, उसके बाद क्या कहा? हुवल्लाहु अहद। अहद के माना क्या है? वाहिद। अहद के माना यकता, अहद के माना अकेला, और वाहिद के माना, वाहिद के माना भी एक, अहद के माना भी एक, वाहिद के माना भी एक। तो ये भी हो सकता था कि अल्लाह वाहिद, ये भी कहा जा सकता था कि वो अल्लाह एक है, वाहिद नहीं कहा, अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसमें क्या हिकमत थी? वाहिद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, आहद का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए किया कि आहद के माना भी वाहिद यानी एक, और वाहिद के माना भी एक, दोनों के माना एक हैं, लेकिन आहद के माना है जिसका कोई दूसरा ना हो। आहद के माना जिसका कोई दूसरा ना हो, यानी वो वाहिद हो, अकेला हो, यकता हो, ना कोई उसकी जात में शरीक हो, ना कोई सिफात में शरीक। इसलिए अल्लाह वाहिद नहीं कहा। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, वाहिद है, अकेला है, यकता है, और ऐसा वाहिद है कि ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है और ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक। अब बात समझ में आ गई ना? उसके बाद फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज। समद के माना बेनियाज, और एक और माना मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया जिससे मदद तलब की जाए, जो सबका सरदार हो, वो समद। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं समद के माना, फरमाते हैं मसाइब व आलाम में जिससे मदद तलब की जाए, इस्तेआनत तलब की जाए, और इनाम हासिल करने के लिए जिसकी तरफ रुजू किया जाए, वो समद। और हकीकत यही है कि मसाइब व आलाम में, परेशानियों में हम किसकी तरफ रुजू करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ।
तो कुरान ने कहा अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना और ना वो जना गया, ना उसने किसी को जना यानी पैदा किया और ना वो जना गया, ना उसको पैदा किया गया। क्यों? ये जुमला इसलिए कहा कि ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, माज़अल्लाह, कहते ये अल्लाह के बेटे। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों ने अल्लाह का बेटा कहा। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में उनके बातिल नजरियात को रद्द कर दिया, बातिल करार दे दिया। वो कहते हैं ये अल्लाह के बेटे हैं, वो कहते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। और अरब के जाहिल और मुशरिक जो थे, मुशरिकीन, वो फरिश्तों को कहते थे ये अल्लाह के बेटे हैं, बात कहते थे नहीं ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो कुरान ने वाज़े तौर पर कह दिया लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, ना उसने पैदा किया ना वो पैदा किया गया। उसकी शान क्या है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं। अपनी शान में, अपनी जात में, अपनी सिफात में वाहिद है, अकेला है, यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। तो इस सूरह मुबारका ने उनके बातिल नजरियात को हमेशा के लिए बातिल करार दे दिया और हमेशा के लिए रद्द कर दिया। अब आइए इसका शान नुज़ूल। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि ये सूरह मुबारका मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई और बाद ने लिखा कि ये मदीना तैयबा में नाज़िल हुई। ठीक। और अक्सर मुहक्किकीन ने लिखा कि इसका नुज़ूल 2 मरतबा हुआ, मक्का मुकर्रमा में और उसके बाद मदीना तैयबा में। तो आइए जरा इसमें देखें। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत फरमाते हैं कि मुशरिकीन का एक गिरोह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस रब की तरफ हमें बुला रहे हैं, जिस रब की तरफ हमें दावत दे रहे हैं, उसका नसब नामा बयान कीजिए। क्या कहा? उसका नसब नामा बयान कीजिए। उस वक्त ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। एक रिवायत। दूसरी रिवायत शोबी ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। फरमाते हैं कि एक आराबी यानी एक देहाती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का नसब नामा बयान कीजिए ताकि हम उसको पहचानें, वो कौन है, उसका नसब क्या है। ये दूसरी रिवायत। तो वो कहते हैं कि उस वक्त ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। तीसरी रिवायत अबी वाइल हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक दफा कुफार ने, कुरैश ने हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये गुजारिश की, ये फरमाइश की कि हमारे सामने अपने रब का नसब नामा बयान कीजिए। ये 3 रिवायतें हैं। इन तीनों रिवायतों से ये साबित हुआ कि ये सूरह मुबारका मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से जो रिवायत है वो फरमाते हैं कि नजरान के नसारा का एक वफ्द नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आके कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब की आप दावत दे रहे हैं, जिसकी तरफ हमें बुला रहे हैं, उसका नसब नामा हमारे सामने बयान कीजिए और हमें ये बताइए कि वो किस चीज का बना हुआ है। जबरजुद का है, याकूत का है, मरजान का है, सोने का है, चांदी का है, आपका रब किस चीज का बना हुआ। अब ये सवाल उन्होंने क्यों किया? सवाल इसलिए किया कि वो खुद अपने हाथ से
अपने रब को बनाते थे, अपने खुदाओं को अपने हाथ से बनाते थे। आपने देखा ना, रिवायत में मिलता है मट्टी के बुत बने हुए हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, हीरे जवाहरात उस पे लगाए हुए हैं, अपने हाथ से बनाते थे, खुद सामने रखकर और उसके सामने झुक जाते थे। जहालत की इंतहा थी, गुमराही की इंतहा थी। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तालीम दी, अल्लाह की तरफ उनको बुलाया, तो उनकी नाकिस अक्लों में यही ख्याल हुआ जैसे हमने खुदा बना रखी है, हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खुदा ऐसा ही हो माज़अल्लाह। इसलिए उन्होंने ये सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खुदा की तरफ आप बुला रहे हैं, हमारे सामने उसका नसब नामा बयान कीजिए। नसब नामा जानते हैं ना आप? जानते नहीं जानते? आपका भी नसब नामा तो होगा ना कोई ना कोई, जाहिर है, बगैर उसके तो कोई है ही नहीं। नसबनामा क्या है? जिसको दूसरी जबान में शजरा भी कहते हैं। जैसे दादा का नाम है तो फिर बेटे का नाम है तो फिर पोते का नाम है, और ऊपर चले जाओ तो फिर दादा के फिर दादा, इसी तरह हजरत आदम तक। इसको क्या कहते हैं? नसबनामा। तो उन्होंने यही सवाल हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर दिया। अब सुनिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा जवाब दिया। पहले उनका सवाल, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सामने अपने रब का नसबनामा बयान कीजिए। वो किस चीज का बना हुआ है? जबरजद का है, सोने का है, चांदी का है, याकूत का है, किस चीज का बना हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा खुदा इनमें से किसी का बना हुआ नहीं है, वो इन चीजों का खालिक है, इनको पैदा करने वाला, इन चीजों का पैदा करने वाला है। अरे सोने को, चांदी को, याकूत को, मरजान को, जितनी चीजें हैं अल्लाह ही ने पैदा की है ना। तो सरकार ने फरमाया, मेरा खुदा किसी चीज का बना हुआ नहीं, वो तो इन चीजों का खालिक है, इनका पैदा करने वाला, इन चीजों का बनाने वाला है। उनके बातिल नजरियात को इस आयत ने, इस सूरत ने बातिल करार दे दिया, तो वो सब के सब खामोश हो गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको यही बताना चाहते थे कि तुम जिस गुमराही में पड़े हुए हो, जिस तरह अपने हाथ से तराशीदा बुतों के सामने झुक रहे हो, ये तुम्हारी जिहालत और तुम्हारी गुमराही की इंतहा है। अरे खुदा की शान ये है कि उसे कोई बनाएगा और बंदे खुदा को बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है? खुदा बंदों को बनाता है, ये बंदे खुदा को बना रहा। अब आप देखिए, हिंदू मजहब में बारिश बरसाने का खुदा अलग है, मुसीबतें टालने वाला खुदा अलग है, परेशानियां दूर करने वाला अलग है, रिज़्क़ देने वाला अलग है। 360 क्या, हजारों लाखों बेशुमार खुदा। मेरे ख्याल से बंदे इतने नहीं होंगे जितने खुदा, हर एक का अलग अलग खुद बनाया, अपने सामने रखा। और क्या करते हैं, बाज दफा तो वो मुशरिक जो होते हैं ना, सत्तू होता है ना, उसका खुदा बना लिया। अब भूख लगी तो उसी को खा गया, अपने खुदा को खुद खा गया। ये बंदे जो खुदा को खा जाए, खुदा की शान ये है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, अरे उस खुदा को पूजो जिसने तुमको बनाया। तुम तो खुद बनाते हो, अपने हाथ से बनाया, तराशा और सामने रख दिया और झुक गए उसके सामने। अरे ये कैसा खुदा है कि बंदे उसको बना रहे हैं? फरमाया नहीं, इन खुदाओं को मत पूजो जिनको तुमने बनाया है, उस खालिक और मालिक के सामने झुक जाओ जिसने तुमको बनाया। वो खालिक ही नहीं मालिक भी है, मालिक ही नहीं राज़िक भी है। हकीकी मालिक, हकीकी राज़िक, हकीकी रब वही है, न उससे पहले कोई है न उसके बाद कोई है। अज़ल से है, अबद तक रहेगा, शुरू से है, आखिर तक रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। तो ये सूरह मुबारका जो है, ये तौहीद बयान कर रही है। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, वाहिद है, यकता है, अकेला है, ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है, ना कोई उसकी सिफात में उसका शरीक। उसने कानून बना दिया, पूरी कायनात बनाई ना,
एक निजाम बना दिया और उस निजाम के तहत ये पूरी कायनात चल रही है। आप देखते हैं कि जैसे मुल्क में एक कानून होता है ना, अब जितने भी लोग हैं वो उस कानून के तहत चलेंगे, कोई उस कानून के खिलाफ नहीं चलेगा, सबको उसके मुताबिक चलना। इसी तरह खालिक कायनात ने भी इस पूरी कायनात को, इस सिस्टम ऑफ नेचर को चलाने के लिए एक कानून बना दिया। अब उस कानून के तहत सब चीजें चल रही। सूरज अपने वक्त पर तुलू हो रहा है, अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है ना। इसी तरह दिन रात, रोशनी अंधेरा, सर्दी गर्मी, खिज़ां बहार, ये सारे मौसम के तगय्युरात, ये गर्दिशे लैलो नहार, ये तमाम चीजें इस बात की दलील हैं कि कोई जात है जो इस पूरे निजाम को चला रही है। बगैर चलाए ये निजाम नहीं चल सकता। उसने कानून बना दिया, लेकिन याद रखिए एक है उसका कानून और एक है उसकी कुदरत। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और तुम अपने रब की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। जो उसने तरीका बना दिया उसमें तब्दीली नहीं पाओगे। लेकिन क्या होता है, जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो अपने कानून को तब्दील कर देता है। एक कानून है ना, एक कुदरत, लेकिन जब कुदरत दिखाता है तो कानून को तब्दील कर देता है। अब जरा गौर करें कि कुदरत क्या है और कानून क्या है। कानून ये है कि बगैर माँ बाप के औलाद का वजूद नहीं। कानून है ना, एक फैक्ट है, हकीकत है, बगैर माँ बाप के औलाद का वजूद नहीं। ये उसने कानून बना दिया। लेकिन कुदरत ये है कि बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर, कुदरत दिखा दी, कानून को चेंज कर दिया। बगैर बाप के औलाद नहीं। कुदरत यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर। कानून यह है कि आग में जो चीज जाए वो जल जाए, आग की फितरत है जलाना, ये उसने कानून बना दिया। लेकिन कुदरत यह है कि उसका खलील जाए तो गुले गुलजार बन जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह गए ना, आग ने जलाया नहीं, गुले गुलजार बन गए। कुरान ने कह दिया या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, सलामती बन जा। सलामती बन गई। वही आग जिसकी तपिश कई मील दूर तक महसूस की जा रही है, और उसी के अंदर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, गुले गुलजार बनी हुई। तो एक है कानून और एक है कुदरत। तो जब वो चाहता है अपनी कुदरत दिखाना तो अपने कानून को तब्दील कर देता है। उसने इस पूरी कायनात को बनाया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह अपने हर चाहे पर कादिर है, वो जैसा चाहे कर सकता है, उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। खुद मुख्तार है, पूरी कायनात को पैदा करने वाला है, पूरी कायनात को पालने वाला है, पूरी कायनात को रिज़्क़ पहुंचाने वाला। यह अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अब देखिए, उसने इस कायनात को बना दिया और कायनात का जर्रा जर्रा उसके वजूद की गवाही दे रहा, उसके वजूद की मौजूद होने की गवाही दे रहा, दलील है। पूरी कायनात को आप देखिए। पहले आप पूरी कायनात का जायजा लें। सूरज का निकलना और गुरूब होना, ठीक, दिन और रात का होना, सर्दी गर्मी का होना, खिज़ा बहार का होना, सारी चीजें, ये जिस चीज पर आप गौर करेंगे अल्लाह के वजूद पर वो बय्यन दलील है। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील कदर इमाम है। एक बूढ़ी औरत ने सवाल किया, इमाम ये बताइए कि खुदा के वजूद पर क्या दलील है, अल्लाह ताला के मौजूद होने पर कि अल्लाह ताला मौजूद है, इसकी दलील क्या है?
तो जिसने सवाल किया ना वो चरखा काट रही थी। चरखा होता है। आपने फरमाया तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम बता सकती हो कि अल्लाह ताला मौजूद है? उसके वजूद पर, उसके होने पर कोई दलील तुम्हारे पास है? का ये चरखा है। ये चरखा जो है यही खुदा के वजूद पर दलील। फरमाया कैसे? कहा देखिए, जब मैं इसको चलाती हूं चलता है और छोड़ देती हूं तो रुक जाता। जब चलाती हूं ना चलता है, छोड़ दिया तो रुक गया। एक मामूली चरखा बगैर चलाए नहीं चल सकता, तो कायनात का निजाम बगैर चलाए कैसे चल रहा? सूरज वक्त पे निकल रहा है, वक्त पे गुरूब हो रहा है, दिन और रात, गर्दिश लैलो नहार, सारी चीजें इस बात की दलील है कि इसके पीछे एक कुदरत कार फरमा है, कोई जात है जो इस पूरी कायनात के निजाम को चला रही है। फिर आपने फरमाया अच्छा ये बताओ, खुदा एक है या दो है? हो सकता है दो हो। उसने कहा नहीं एक। कहा दलील? कहा यही चरखा। फरमाया कैसे? उसने कहा देखिए, मैं एक हूं, चरखा एक है, मैं चला रही हूं, मैं चलाती हूं चलता है, छोड़ देती हूं रुक जाता। अगर इसके चलाने वाले दो हो, मैं इधर बैठूं, वो दूसरा सामने बैठे, बीच में चरखा है, अगर दोनों मिलकर एक ही तरफ चलाएंगे तो बहुत तेज चलेगा। चलेगा ना, ताकत डबल हो जाएगी। दो मिलके चला रहे, या तो बहुत तेज चलेगा, और अगर दोनों मुखालिफ सिम चलाएं, वो उधर चलाए मैं इधर, तो या तो चलेगा नहीं या टूट जाएगा। ऐसे ही है ना, दोनों आदमी सामने बैठ जाए, ताकत लगाए, या तो चलेगा नहीं, दोनों की ताकत, और ज्यादा ताकत लगी तो टूट गई। का इसीलिए मैं ये कहती हूं कि चरखा दलील है कि अगर कायनात का निजाम चलाने वाले दो खुदा हो, तो या तो ये निजाम बहुत तेज चलेगा, अभी दिन हुई रात, दिन हुआ रात हो गई, शाम हो गई, सुबह हो गई, जल्दी जल्दी हो, टाइम गुजर रहा, और या फिर ये निजाम ही खत्म हो जाएगा। जब ये पूरा निजाम, सिस्टम ऑफ नेचर एक एतदाल के साथ चल रहा है, इस बात की दलील है कि कोई चला रहा है, और जो चला रहा है वो भी एक है, वाहिद है, अकेला है, यकता। न उसकी जात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है। तो वजूद बारी ताला पर आप पूरी कायनात का मुशाहिदा करें। पत्ता पत्ता गवाही देगा, जर्रा जर्रा गवाही देगा, शजरो हजर गवाही देंगे, जमादात और हैवानात गवाही देंगे। जिस तरफ देखो वही खुदा है, और उसके वजूद की दलील यही कायनात है। उसने पूरा निजाम बना दिया। इस कायनात में गौर करो, इस कायनात में फिक्र करो और देखो। बल्कि उस कायनात को छोड़कर एक है कायनात असगर और एक है कायनात अकबर। कायनात अकबर ये पूरी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे मुल्क, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल। और कायनात असगर ये हमारा जिस्म। ये क्या है? कायनात असगर है। आप उस कायनात को छोड़ दें, अपने आप का जायजा ले लें, खुद आपका जिस्म ही खुदा के वजूद पर बय्यन दलील। खुद पता चल जाएगा कि इस जिस्म को बनाने वाला कोई है जो वाकई मौजूद है, अजल से है और अब तक रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। किस तरह? आइए जरा गौर करें। उसने हमें कान अता की सुनने के लिए, आंखें दी देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, पैर चलने के लिए, ठीक है ना। अगर वो कान देता और समात न देता, अगर वो आंख देता और बसारत न देता, अगर वो जबान देता और कुव्वत गोयाई न देता, अगर वो हाथ देता और पकड़ने की कुव्वत न देता, अगर वो पैर देता और चलने की ताकत न देता, अगर वो दिमाग देता और सोचने समझने की सलाहियत न देता, तो क्या हम कह सकते थे कि इलाहुल आलमीन अगर आंख दे रहा है तो बसारत भी दे, अगर कान दे रहा है तो समात भी दे, अगर दिमाग दे रहा है तो सोचने समझने की सलाहियत भी दे, अगर जबान दे रहा है तो कुव्वत गोयाई भी दे? हम कह सकते थे? नहीं। इसने जितनी चीजें अता की महज अपने करम से अता की, अपनी रहमत से अता की, ये सारी चीजें अता कर दी।
और जो चीज जिस मकसद के लिए है उसी में इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा नहीं। अब मिसाल के तौर पर नाक सूंघने के लिए है, सूंघने के लिए ना, कोई हाथ से सूंघ सकता नहीं, कोई जबान से सुन सकता नहीं, जो बोलने के लिए है उससे बोला जाएगा, जो सुनने के लिए उससे सुना जाएगा, जो देखने के लिए उससे देखा जाएगा। उसने अपनी कुदरत और अपनी अजमत, अपनी शान, ये सारी चीजें इंसान को बनाकर उसने बता दी, और ये सारी चीजें अता करके, ये सारी नेमतें हमें अता करने के बाद ये भी बता दिया, ये मत समझना कि ये नेमतें आज तुम्हारे पास हैं तो हमेशा रहेंगी। जो खालिक़े कायनात ये नेमतें तुम्हें अता करना जानता है वो तुमसे वापस भी लेना जानता है। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे कान में समात आज है तो हमेशा रहे, आंख में बसारत है तो हमेशा रहे, जबान में कुव्वत गोयाई है तो हमेशा रहे, दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत है तो हमेशा रहे, हाथों में पकड़ने की कुव्वत है और पैरों में चलने की ताकत है तो हमेशा रहे। जिस तरह वो ये नेमतें अता करना जानता है वो नेमतें लेना भी जानता है। अता कर सकता है तो ले भी सकता है। और दूसरी बात, एक चीज है जो खालिक़े कायनात ने बनाई और एक चीज है जो मखलूक ने बनाई, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। आप देखें, साइंस ने तरक्की करके ये बल्ब इजाद की, ठीक है ना, एक है जीरो का बल्ब, उसकी रोशनी कम है, 40 वाट का उसकी ज्यादा है, 60 का है तो उसकी ज्यादा है, 1000 का है तो उसकी और ज्यादा, ठीक है ना, सर्च लाइट है तो उसकी और ज्यादा। जैसे जैसे पावर बढ़ता गया रोशनी बढ़ती गई, रोशनी बढ़ती गई ना। इस गली में 1000 वाट के आप बल्ब लगा दो और ये सारी गली रोशन हो जाए तो इतनी रोशन हो जाएगी कि सुई भी गिरे तो आप उठा लेंगे ना, रोशनी हो गई। जितना पावर करंट का बल्ब का बढ़ेगा उतनी रोशनी बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा, जब सूरज निकलेगा तो ये हजारों करोड़ों बल्ब भी उस एक सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वो खालिक ने बनाया, ये मखलूक ने बनाया। फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क। हम हजारों लाखों करोड़ों बल्ब 1000 वाट के या उससे भी ज्यादा रोशन कर दे, अल्लाह ताला का एक सूरज निकलेगा सबकी रोशनी मांग पड़ जाएगी। सबकी रोशनी मांग पड़ गई। इसी तरह आप ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने ये पूरा जिस्म बनाया। अगर खुदा ना खास्ता किसी की टांग हादसे में कट जाए, जिस्म से अलहदा हो गई, टूट गई, कट गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल टांग लगा देते, मसनूई टांग लगा देते। और अब इतनी तरक्की कर ली कि ऐसी लगाते हैं कि पता ही नहीं चले कि असली है कि नकली। आदमी ने लिबास पहन लिया, जो पैर निकला हुआ है उस पर मोजा पहन लिया, जूता पहन लिया, खड़ा हो गया आपके सामने, पता चलेगा नहीं इसकी टांग है या नहीं। डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने बेहतरीन टांग बना दी, लगा दी, आप चल फिर सकते हैं। लेकिन जब लगा दी तो लगाने के बाद एक हिदायत कर दी, इसको मैंने लगा दिया है लेकिन भागना नहीं है। अब ये पहले वाली नहीं है टांग, अपनी ओरिजिनल असली नहीं है। अगर भागोगे नतीजा क्या होगा, टांग यहां रह जाएगी, खुद आगे बढ़ जाओ, है ना क्या? इसी तरह जीने पर चढ़ना नहीं है। आर्टिफिशियल टांग लगा के आदमी भाग भाग के चढ़ सकता है? पहली सीढ़ी पर टांग रह जाएगी आप ऊपर, या आप भी नीचे और टांग भी नीचे, यही है ना। और जब अपनी थी ओरिजिनल तो क्या था, चौथी मंजिल तक चढ़ गए, 10 मंजिल तक चढ़ गए, कोई परेशानी हुई? क्या फर्क है? पहले खालिक ने बनाई थी, ये मखलूक ने बनाई। खालिक ने बनाई थी, ये मखलूक ने बनाई। इसी तरह आप सारी चीजों को देखते चले जाएं, हाथ हो, पैर हो, दांत हो, आंख हो, कोई भी चीज हो, अब तो हर चीज आर्टिफिशियल मिल रही है।
हर चीज चेंज हो जाती है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन ये सब तरक्की के बावजूद ये फैक्ट है और हकीकत अपनी जगह है, मुसल्लमा हकीकत है कि जो चीज खालिक ने बनाई और जो मखलूक ने बनाई, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम क्या करते हैं कि सेहत में शुक्र अदा नहीं करते। सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, शुक्र अदा नहीं करते। अगर आपके आज़ा सलामत हैं, अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए और सजदा शुक्र बजा लाइए, मौला तेरा करम है कि पूरा जिस्म जो तूने मुझे अता किया है, मेरे तमाम आज़ा सही सलामत, शुक्र अदा कर। कुरान ने कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफराने नेमत करोगे समझ लो मेरा अजाब बड़ा सख्त। हकीकत ये इंसान बड़ा नाशुक्रा। किसी से पूछो क्या हाल है, बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी, कारोबार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शुक्र नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। हालांकि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक फकीर गुजर रहा था एक रास्ते से, तो एक बुजुर्ग ने पूछा, बल्कि उसने सवाल किया, मुझे कुछ दीजिए, कुछ अता कीजिए। क्यों, मेरे पास कुछ नहीं। कहा नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं फकीर हूं। भाई मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह की बहुत नेमतें हैं, तुम करोड़ों के आदमी हो। आप अजीब आदमी, करोड़ों के आदमी, मैं फकीर हूं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप कहते करोड़ों के आदमी। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं, अपना एक हाथ काट के मुझे दे दो। 1 लाख रुपए ले। नहीं कि ये क्या बात है, 1 लाख रुपए ले लो, पैसे तो खत्म हो जाएंगे, मेरा हाथ तो हमेशा के लिए गया। अच्छा ये नहीं कर सकते तो एक टांग दे दो, 2 लाख ले लो। 2 लाख अभी देता हूं, टांग काट के दे दो। क्या फिर वही बात, टांग तो कट गई तो गई, मैं तो लंगड़ा हो गया हमेशा के लिए, 2 लाख तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा चलो 5 लाख ले लो, एक आंख निकाल के दे दो। उसने कहा भाई ये मजाक क्यों कर रहे हो, देना है तो दो वरना जाओ। ये क्या मजाक लगा रखा है कि 1 लाख दे दे तो हाथ ले लो, 2 लाख की टांग। कहा ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। 2 लाख में तुम हाथ देने के लिए तैयार नहीं, टांग देने के लिए तैयार नहीं, 4 लाख में आंख देने के लिए तैयार नहीं। तुम पूरे हिसाब लगाओ कितने करोड़ों के तो तुम खुद हो, है ना, कितने करोड़ों। और अगर ये चीज जाया हो जाए तो दूसरी लगाने में कितना पैसा खर्च हो, कितना पैसा आदमी खर्च करता है कि टांग लग जाए, लोग मुझे लंगड़ा ना कहें, मैं बिल्कुल सही सही चलूं। हजारों लाखों रुपए खर्च कर देता है एक टांग के लिए, और जब ओरिजिनल अपनी टांग मौजूद है तब कोई कदर नहीं, तब कोई शुक्र नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, हम परेशान हैं, कुछ नहीं है। सेहत भी अगर है तो समझो सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत समझो, और अल्लाह के हुजूर अपनी पेशानी को झुका दो। मौला तेरा करम है कि मैं गुनाहगार, सियाकार, खताकार जो भी हूं, लेकिन तूने अपनी नेमतें सब मुझे अता की। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम उसमें इजाफा कर देंगे। ये अल्लाह की शान है। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर कुफराने नेमत तो फिर समझ लो मेरा अजाब बड़ा सख्त। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो आज़ा सलामत हैं, आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान ने कहा वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम उन नेमतों को शुमार करने लगो, ला तुहसूहा, नहीं कर सकते। बेशुमार नेमतें तुम्हें अता कर, ये तमाम हाथ पैर ये सब नेमतें हैं। सेहत नेमत है, वालिदैन नेमत है, औलाद नेमत है, रिज़्क़ नेमत है। जितनी चीजें तुम इस कायनात में इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब खालिक कायनात की नेमत है, और ये सारी चीजें उसने तुम्हारे लिए पैदा की, अपने लिए नहीं पैदा की। अब आप देखें, अगर जमीन ना होती तो हम किस पर चलते, किस पर चलते, चलते किसी पर, जमीन पर ही चलते हैं ना। अगर ना हो तब क्या करेंगे। आसमान ना होता तो किसके नीचे, हवा ना होती तो सांस कैसे लेते।
पानी ना होता तो प्यास कैसे बुझाते, और रिज़्क़ खाना ना होता तो भूख कैसे मिटाते। ये सारी चीजें हमारे लिए ना, हमें जरूरत है। अच्छा ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला को इन तमाम चीजों की जरूरत है? क्या उसको जमीन की जरूरत है जब जमीन नहीं थी, जब भी वो था? क्या उसको आसमान की जरूरत है जब आसमान नहीं था, जब भी वो? क्या उसको हवा की जरूरत है जब हवा नहीं थी, जब भी वो था? जब पानी नहीं था, जब भी वो था? जब खाना नहीं था, जब भी वो था? जब ये पूरी कायनात नहीं थी, जब भी वो था? बल्कि मैं यहां तक कह दूं, जब लफ्ज़े था भी नहीं था, जब भी वो था। लफ्ज़े था भी नहीं था, जब भी वो था, ठीक है? और जब ये चीजें नहीं होंगी तब भी वो होगा या नहीं होगा? कयामत में बादल रूई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, जमीन फट जाएगी, कब्रें पलट दी जाएंगी। कुरान ने कहा वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रों को पलट दिया जाएगा। चांद सूरज सितारे ये सब फना हो जाएंगे, पहाड़ हटा दिए जाएंगे, पूरी कायनात फना हो गई। कौन है? खालिक कायनात मौजूद। कायनात नहीं थी जब भी वो था, कायनात है अब भी वो है, कायनात नहीं होगी तब भी वो होगा ना। तो पता चला कि उसको जरूरत नहीं, उसको न जमीन की जरूरत, न आसमान की जरूरत, न चांद सूरज की जरूरत, न शजर हजर की जरूरत, न जमादात और हैवानात की जरूरत। अरे ये जमीन का बिस्तर तुम्हारे लिए, आसमान का शामियाना तुम्हारे लिए, चांद सूरज की रोशनी तुम्हारे लिए, ये सूरज तुम्हारे लिए, ये चांद तुम्हारे लिए, ये जानवर तुम्हारी ग़िज़ा के लिए, ये खेतियां तुम्हारे लिए, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए। ये सब चीजें पैदा की या नहीं की? इसीलिए एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, कहते हैं देखो ये सारी कायनात जो है अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की। फरमाते हैं जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सब जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते, जान लो ईमान की है जान हुब्बे मुस्तफा, के बजुज़ हुब्बे नबी बेकार है जिक्रे खुदा। सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। तो ये सारी चीजें किसके लिए? इंसान के लिए। अल्लाह ने अपने लिए तो नहीं ना, सारी चीजें हमारे लिए और हमें अपने लिए। इंसान ये तो कहता है कि ये सब किस लिए है, क्यों है? इंसान के ज़हन में ये सवाल है कि क्यों है। अब आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा शऊर उसके अंदर आता है, चारों तरफ नजर घुमाता है, देखता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको बताते हैं देखो ये बाप है, ये माँ है, ये भाई है, ये बहन है, ये सारे रिश्ते हम बताते हैं। जो हमने कहा उसने मान लिया, जिसको हमने बाप कहा उसने बाप कहने शुरू कर दिया, जिसको माँ कहा माँ कहने शुरू कर दिया, जिसको भाई कहा, जिसको बहन कहा, उसने वैसे ही कहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जब वो थोड़ा सा और सने शाऊर को पहुंचा,
थोड़ी सी अकल समझ उसके अंदर आई, उसकी उम्र थोड़ी सी बड़ी, तो वो पूछने लगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। पूछता है ना ये क्या है, हमने कहा ये गिलास है। ये क्या है, ये रुमाल है। ये क्या है, ये मेज है। ये सारी चीजें, क्योंकि उसको नई चीज महसूस हुई, दुनिया में आए ना, नई चीज महसूस हुई, सारी चीजें पूछ रहा है, सवालात कर रहा। ये इंसान की इब्तिदाई जिंदगी का हाल है और ये सबके साथ है। कम सिनी में बचपन में सब यही करते हैं, ये क्या है, वो क्या है, सब पूछा। ये क्या क्या करने वाला इंसान जब और सने शऊर को पहुंचा, उम्र बढ़ी और इसने तालीम हासिल की और अगर साइंस की तरफ निकल गया, साइंटिस्ट बन गया, तो पहले तो कहता था क्या है, साइंटिस्ट बन गया था, अब कहता है क्यों है। पहले कहते थे ना क्या है, और जब साइंटिस्ट बन गया अब कहता है क्यों है। उसका क्या जो था वो क्यों में तब्दील हो गया। पहले पूछता था ये क्या है, और अब क्या कहता है, ये जमीन क्यों है, ये आसमान क्यों है, ये चरिंद क्यों है, ये परिंद क्यों है, अरे ये सूरज में रोशनी क्यों है, ये चांद में चमक क्यों है, ये आबशार के नगमे क्यों है, ये फूलों में महक क्यों है। ये सारी चीजें पहले क्या कहता था, अब क्यों है। साइंसदान यही करते हैं ना, ये क्यों है, अब तहकीक कर रहे हैं। ये कायनात कैसे बनी, ये किस तरह बनी, ये सूरज कैसे रोशन, ये चांद कैसे रोशन, क्यों है। उसका क्या जो था क्यों में तब्दील हो गया, उसका क्या जो था क्यों में तब्दील हो गया। लेकिन याद रखिए, ये सारी कायनात का क्यों समझने वाला, सारी कायनात का क्यों समझने वाला, ये तो जानना चाहता है कि जमीन क्यों है, ये तो जानना चाहता है कि आसमान क्यों है, ये तो जानना चाहता है चांद सितारे क्यों हैं, ये तो जानना चाहता है कि ये आबशारों के नगमे क्यों हैं। सारी कायनात को जानना चाहता है क्यों है। कभी इसने ये सोचा ये खुद क्यों है, कभी सोचा ये खुद क्यों है, ये नहीं सोचा। नहीं ये जमीन क्यों, आसमान क्यों, ये सिस्टम ऑफ नेचर क्यों, ये कैसे क्यों। लेकिन याद रखो, कायनात का क्यों समझने वाले सुकरात बने, कायनात का क्यों समझने वाले बुकरात बने, कायनात का क्यों समझने वाले अबू अली सीना बने, कायनात का क्यों समझने वाले आइंस्टाइन बने, और अपना क्यों समझने वाले गौसे आजम जिलानी बने, अपना क्यों समझने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी बने, अपना क्यों समझने वाले बाबा फरीद दाता गंज अली हिजवेरी बने, मखदूम समदानी। इन्होंने कायनात का नहीं समझा कि क्यों है, इन्होंने समझा हम क्यों हैं, हम क्यों हैं, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर लिया, इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। ये मत सोचो और समझो कि ये क्यों है, वो क्यों है। सिर्फ ये समझो कि तुम क्यों हो, तुम्हारा वजूद क्यों है। कुरान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। वाज़ेह ऐलान, क्यों पैदा किया, इबादत और बंदगी के लिए। आप कहेंगे अच्छा इबादत और बंदगी के लिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम नमाजें ही पढ़ते रहे, हम रोजे ही रखते रहे, हज ज़कात सदक़ात और खैरात ही करते रहे। क्यों भाई, आप तो खुद कह रहे हैं कि कुरान ने कहा हमने जिनों इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, बंदगी के लिए। तो इबादत तो यही है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, यही इबादत है। नवाफिल पढ़ लें, कुरान करीम की तिलावत कर लें, यही इबादत है। तो अगर इसीलिए पैदा किया है, इसी मकसद को पूरा करना है, तो इसका मतलब है कारोबार न करें, फिर शादी न करें, फिर बच्चों की परवरिश कुछ न करें। हमने कहा नहीं, तुमने इबादत के मफहूम को महदूद कर दिया, इसलिए यह ख्याल तुम्हारे जहन में पैदा हुआ। इबादत का मफहूम इतना महदूद नहीं है जितना तुमने बना दिया। बिलाशुबा कुरान ने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, बंदगी के लिए। लेकिन याद रखो, इबादत का मफहूम बहुत वसी है, महदूद नहीं है। नमाज इबादत है, अफज़लुल इबादत। रोजा इबादत है, कुर्ब खुदाबंदी का जरिया है। हज इबादत है, जन्नत में जाने का जरिया है। ज़कात इबादत है, माल को पाक करने का जरिया है। सदक़ात और खैरात इबादत है, बलाओं को दूर करने का जरिया है। ये सारी इबादत है। लेकिन याद रखो, रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकलना ये भी इबादत है।
वालिदैन की फर्मा बरदारी करना ये भी इबादत है, बीवी के हुकूक को अदा करना ये भी इबादत है, औलाद की इस्लाम के मुताबिक तरबियत करना ये भी इबादत है, रास्ते से गुजरते हुए पत्थर हटा देना ये भी इबादत है, अमानत में खयानत ना करना ये भी इबादत है, सच्चाई के साथ जिंदा रहना, हमेशा सच बोलना ये भी इबादत है। मोमिन का चलना फिरना इबादत, मोमिन का सोना जागना इबादत, मोमिन का उठना बैठना इबादत, मोमिन का 24 घंटे इबादत, 24 घंटे इबादत। तो बात समझ गया? अगर इस तरह किया जाए तो 24 घंटे आप इबादत में ही, 24 घंटे आप इबादत में। और इबादत में रहने का एक और तरीका भी आपको बताऊं, गुज़िश्ता साल भी शायद हमने बताया था, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी। एक दिन जो बताओ दूसरे दिन गायब। अब तो पूरा साल गुजर गया, पता नहीं याद होगा या नहीं होगा। खैर बहरहाल मैं उसको रिपीट कर दूं। एक आसान तरीका, 24 घंटे आप इबादत में। देखो, इंतजार सलात जो है सलात में दाखिल है, नमाज का इंतजार नमाज में दाखिल है। कैसे? आप मस्जिद में गए, अभी नमाज में 1 घंटा है, आप जाके बैठ गए, 1 घंटे आपने नमाज का इंतजार किया, नामा अमाल में लिखा गया इसने 1 घंटे नमाज पढ़ी। 1 घंटे नमाज पढ़ सकते हो? कितनी देर लगती है नमाज पढ़ने में? कितनी देर लगती? अरे बोलो ना, पढ़ी नहीं कभी? 15 मिनट, 20 मिनट, और जल्दी जल्दी टरखा दिया तो 10 मिनट या 5 मिनट में निकल लिए वहां से, ठीक है। खैर बहरहाल नमाज का इंतजार किया, नमाज पढ़ी, नमाज में आपके 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, आराम से पढ़िए तादील अरकान के साथ। लेकिन जो इंतजार 1 घंटा किया, नामा अमान में लिखा गया 1 घंटे नमाज पढ़ी, जुमे के दिन पहली अजान के बाद पहुंच जाओ, हालांकि कभी नहीं पहुंचे हो। दूसरी अजान जब होती है ना खुतबे की, कहते हैं मौलवी तो ऐसे ही बोलता रहता है, जब दूसरी होगी तो फौरन जाएंगे। हालांकि जुमे की फजीलत यह है कि पहली साथ में जो गया, हदीस शरीफ के मुताबिक उसको ऐसा सवाब मिला जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊंट कुर्बान की, दूसरी साथ में उसने गाय की कुर्बानी की, तीसरी साथ में उसने मेंढे की कुर्बानी की। इस तरह के सारे दर्जे मर्तबे। और सरकार फरमाते जब खतीब मिंबर पर बैठ गया, फरिश्तों ने अपने दफ्तर लपेट दिए। क्या मतलब? फरिश्ते नाम लिख रहे हैं, ये साहब आई, ये पहली साथ में, ये दूसरी साथ में, ये तीसरी साथ में, लिख रहे हैं। और जब खतीब मिंबर पर बैठ गया, उन्होंने दफ्तर लपेट दिए, बंद कर दिया। बाद में आने वालों का नाम नहीं लिखा गया। सवाब तो मिलेगा, नाम नहीं लिखा जाएगा। जुम्मा पढ़ने वालों में नाम ही नहीं, जुम्मा पढ़ने वालों में नाम नहीं। अच्छा बताओ, फरिश्ते को कभी नाम बताया अपना? हम पहली साथ में नाम लिख दीजिए, फला बिन फला, खारा दर से आई नमाज पढ़ने मेमन मस्जिद में, कभी नाम बताया? नहीं। फरिश्ते जानते हैं। क्यों? फरिश्ता जानता है। अरे फरिश्ता जानता है तो नबी नहीं जानता? जब फरिश्ते का ये मकाम है तो नबी का क्या मकाम हो? फरिश्ता जानता है अल्लाह के हुक्म से, नबी भी जानता है, और नबी जानता है कि जो नबियों का सरदार हो बदर्जे औला जानता है। तो अब क्या हुआ? आपने 1 घंटे इंतजार किया या आधे घंटे इंतजार किया, इंतजार सलात सलात में दाखिल है, ठीक। आपने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद अपने जहन में फौरन ये तय कर लें कि मुझे जोहर पढ़नी है, इंतजार करें मुझे जोहर पढ़नी है। हालांकि अभी जोहर हुई नहीं, फजर पढ़ के बैठे हैं, इंतजार। जोहर हुई, जोहर पढ़ के फौरन मुझे असर पढ़नी, असर पढ़ ली, फिर फौरन ख्याल मगरिब पढ़नी, मगरिब पढ़ ली तो ख्याल इशा पढ़नी है, और इशा पढ़ ली तो ये सोच कर सुबह उठना है और फजर पढ़ना। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, 24 घंटे इंतजार में, इंतजार सलात सलात में दाखिल है, 24 घंटे नमाज में हो गए नहीं इबादत में शामिल, 24 घंटे नमाज में। लेकिन खाली इंतजार नहीं करना है, पढ़नी भी है। कभी ऐसा नहीं कि इंतजार ही करते रहो, इंतजार तो सलात में दाखिल है, पढ़ने की क्या जरूरत? इंतजार भी करना है, पढ़ना भी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। तो इबादत का मफहूम बहुत वसी है।
खालिक कायनात ने ये पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए पैदा किया। हमने कहा ये क्यों है, ये क्यों है, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है? कभी गौर करो कि तुम क्यों हो, तुम्हारे वजूद का मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों पैदा किया। और याद रखिए, जो जिस मकसद के लिए पैदा होता है, जो चीज भी जिस मकसद के लिए बनाई जाए, जब तक वो अपनी तख्लीक का मकसद पूरा करती रहती है, मालिक की नजरों में इज्जत और वक़ार हासिल करती है। यह हकीकत है, फैक्ट। इसकी मिसाल आप ये देखिएगा, एक मामूली पेन जिससे हम लिखते हैं, जब तक लिख रहा है हम किसी को देते नहीं। किसी को देते पेन? नहीं। क्यों? अगर देंगे तो कैप उतार के देंगे, क्योंकि कैप समेत दे दिए तो वो कैप लगा के अपनी जेब में लगा ले। ये भी लोगों की आदत है। इसीलिए जो समझदार लोग हैं वो किसी को देंगे तो कैप उतार के देते हैं हमेशा। जाहिर है जब कैप नहीं तो लगाएगा कैसे, पूछेगा भाई किसका अच्छा आपका था, ये मैं भूल गया। और अगर कैप हो तो फिर नहीं भूलेगा, फटाफट अपने ही लगा लेगा। जब तक वो लिख रहा है अपनी जेब में सजा के रखे, एहतिमाम से, किसी को दे नहीं रहे। और जब उसकी रिफिल खत्म हो गई, बेकार हो गया, उसकी निब टूट गई, क्या करेंगे? बच्चे को दे दिए खेलने के, जाओ खेलो। बच्चे को खेलने के लिए दे दिए। और जब तक सही था, जब तक किसी बड़े को भी नहीं दिया, अपने पास रखा, और बेकार हो गया तो बच्चे को दे दिया। बिला तजबीह हो तमसील, हमें खुदा ने पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी तमहीद तकदीर बयान करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए, उसकी अब्दियत, अपनी अब्दियत का उसकी बारगाह में इकरार करने के लिए। अगर हम अपनी तख्लीक का मकसद पूरा कर रहे हैं तो समझ लो मालिक की नजरों में इज्जत और वक़ार हासिल कर, और अगर नहीं तो फिर उसकी नजरों में कोई इज्जत और वक़ार हासिल नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को पैदा किया इंसान के लिए, और इंसान को अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अगर इस चीज को इंसान समझ ले तो इस दुनिया में भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। तो अर्ज कर रहा था, कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं है। कोई उसके बराबर कुदरत वाला, ताकत वाला, सल्तनत वाला, हुकूमत वाला। कितनी सल्तनतें आई, खत्म हो गई। अपने वक्त के बड़े बड़े फिरौन, नमरूद, हामान, अपनी सल्तनत पर नाश करने वाले, अपनी हुकूमत पर गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले, कि जिनके सामने पर मारने की किसी को जुर्रत नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं, आज कहां है? सब खत्म हो गए, सब मट्टी में मिल गए, खत्म हो गए। उसकी हुकूमत उसी तरह कायम है जैसे पहले। उसकी शान ये है, वो शुरू से है, आखिर तक रहेगा, वो अज़ल से है, अबद तक रहेगा, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना कोई उसकी जात में उसका शरीक है, ना उसकी सिफात में उसका शरीक है। सारी तारीफें जो हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इसलिए कि बनने वाले की तारीफ बनाने वाले की तारीफ, बनने वाले की तारीफ बनाने वाले की तारीफ। मिसाल के तौर पर एक मेज, एक बढ़ई ने, कारपेंटर ने आपके सामने बनाकर रख दी, ये मैंने बनाई। अब आप क्या करेंगे? आप मेज की तारीफ कर रहे हैं, कितनी अच्छी मेज, कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी बनाई है, और बनाने वाला खुश हो रहा है। मेज खुश नहीं हो रही, मेज खुश नहीं हो रही, खुश हो रही, खामोश। और जो बनाने वाला है वो खामोश है, खुश हो रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है। अरे तारीफ तो मेज की हो रही है, कहा बनाई तो मैंने है, बनाई तो मैंने है। बनने वाले की तारीफ, बनाने वाले की तारीफ। इसीलिए सारे वलियों की तारीफ अल्लाह की तारीफ, सारे नबियों की तारीफ अल्लाह की तारीफ, अहले बैत की तारीफ अल्लाह की तारीफ, सहाबा की तारीफ अल्लाह की तारीफ, नबी की तारीफ अल्लाह की तारीफ, सैयदुल अंबिया की तारीफ अल्लाह की तारीफ। बनाने वाला वही है, ये बनने वाले हैं, इनकी तारीफ हो रही है। खालिक कायनात खुश हो रहा है, मेरे बनाने की तारीफ की जा रही है। उसने पूरी कायनात को बनाया, इसीलिए सारी खूबियां और सारी तारीफ अल्लाह के लिए। इसीलिए किसी ने लिखा
सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा, बुजुर्गी है उसी आका है आली जहाँ को ज़ेबा। वो हीरो दे क़यामत का अकेला हुक्मरान होगा, किसी का मशवरा होगा ना कोई दरमिया होगा। जितनी तारीफ है सब खालिक कायनात, और कायनात का जर्रा जर्रा उसकी उलूहियत, उसकी वहदानियत, उसके वजूद पर बय्यन दलील है। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शहतूत के दरख्त के आगे खड़े, किसी ने पूछा इमाम अल्लाह के वजूद पर दलील क्या है, यानी अल्लाह ताला के मौजूद होने पर के खुदा मौजूद है, क्या दलील है? फरमाया मैं तो इस दरख्त को देख रहा हूं, ये शहतूत का जो दरख्त है मैं तो इसको देख के हैरान हो रहा हूं। उसने कहा क्यों? कहा देखो इसके पत्ते अगर बकरी खाए तो दूध पैदा होता, अगर शहद की मक्खी चूस ले तो शहद पैदा होता, रेशम का कीड़ा खाए तो रेशम पैदा होता, हिरन खा ले तो नाफा मुश्क पैदा होता। दरख्त एक है, खाने वाले कितने हैं और कितनी चीजें पैदा हो रही। अगर इसकी तबीयत का तकाजा ये है कि सिर्फ शहद ही इससे पैदा हो तो फिर रेशम क्यों पैदा हो, और अगर इसकी तबीयत का तकाजा है कि रेशम पैदा हो तो फिर शहद क्यों पैदा हो, और अगर तकाजा है कि सिर्फ रेशम और शहद पैदा हो तो फिर बकरी से दूध क्यों पैदा हो। ये सारी चीजें, दरख्त एक है, बकरी ने खाया तो दूध, शहद की मक्खी ने चूसा तो शहद, रेशम के कीड़े ने खाया तो रेशम, ये सब इस बात की दलील है कि इसके पीछे एक जात है जो अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा रही है, और ये सारी चीजें वही पैदा कर रही है। ये उसकी शान है, ये उसके वजूद पर एक बय्यन दलील है। इसी तरह आप देखते हैं कि जानवर चारा खाते हैं, चारा खाते हैं ना, अब वो चारा जो है वो ग़िज़ा बनकर पहुंचा उनकी ओजड़ी में, ओजड़ी में पहुंचा, उसके ऊपर खून का सयाल मादा, उसके नीचे गिलाजत है, गोबर है, और इन दोनों के बीच में दूध। खुदा की शान देखो, जानवर में ओजड़ी में ऊपर खून सयाल मादा और नीचे गोबर और बीच में दूध। वो कौन सी जात है जो खून और गिलाजत के दरमियान से पाकीज़ा दूध निकाल रहे है? ये उसकी कुदरत है, ये उसकी शान है। वो बता रहा है कि देखो ये हमारी शान है कि हमने इस खून और इस गंदगी गिलाजत के दरमियान से हमने दूध की नहरें बहा। कुरान ने कहा वदमिन बैन दमिन व फरसिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, हमने इस खून और गिलाजत के दरमियान से पाकीज़ा दूध निकाला है जो पीने वालों के लिए बहुत सही, बहुत असल, बहुत आसान है। ये उसकी शान। ना खून दूध में मिलता है, ना दूध गिलाजत में, दोनों के दरमियान से पाकीज़ा चीज निकालना ये उसी की कुदरत, ये उसी की शान। एक शख्स ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, कहा कि मैं ये देखता हूं कि ये शतरंज का ये खेल है ना, शतरंज हो सकता है यहाँ भी खेलते हैं, मुझे नहीं पता। शतरंज जो है उसमें का छोटा सा एक वो होता है, इसमें खाने होते हैं, इतना सा ये खेल है, इतने से खाने इसके अंदर गिनती के, लेकिन जितनी मर्तबा खेलो हर मर्तबा बाजी अलग, जितनी मर्तबा खेलो हर मर्तबा बाजी अलग, 50 दफा 1000 मर्तबा बाजी अलग। मैं तो ये हैरान हो रहा हूं, इतना सा ये नक्शा है, इतने से खाने हैं और हर मर्तबा बाजी अलग। आपने फरमाया तू तो इस पे हैरान हो रहा है, मैं तो इंसान के चेहरे को देखकर हैरान हो रहा हूं।
कि कितना एक बालिश का है या इससे भी कम, लेकिन एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। अल्लाह ने कितने इंसान पैदा कर दिए, बेशुमार, लाखों, अरबों, करोड़ों, खरबों, बेशुमार इंसान, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। फिर फरमाते हैं इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इंसान के हाथ की हथेली या इंसान का अंगूठा और इसमें जो लकीरें हैं, एक की लकीर दूसरे से नहीं मिलती है। फिंगरप्रिंट इसलिए तो लेते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं ना, इसीलिए लेते हैं, उससे पता चल जाता है किसके फिंगरप्रिंट है, उंगलियों के किसके निशान। फरमाया मैं तो इस पे हैरान होता हूं कि एक की उंगलियां या अंगूठे के ये जो निशान है वो दूसरे से नहीं मिलते। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान। हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने फरमाया पाक है वो जात जिसने चर्बी की बोटी से दिखाया, चर्बी की बोटी से दिखाया, नरम हड्डी से सुंगवाया और नरम गोश्त से सुनवाया। समझे बात? चर्बी की हड्डी, चर्बी की बोटी यानी आंख जो है ना, चर्बी है ना, इससे उसने दिखाया। देखते हो नहीं देखते? देखते हो नहीं देखते क्या? हालांकि सारे देख रहे हैं फिर भी नहीं बोल रहे। ये जो आंख है, चर्बी है ना, एक गोल सी चर्बी सी है, अल्लाह ने उसमें बसारत पैदा की या नहीं? हजरत अली फरमाते हैं पाक है वो जात जिसने चर्बी से, चर्बी की बोटी से दिखाया, नरम हड्डी से सुंगवाया, हम सूंघते हैं ना नाक से यहां पर, और नरम गोश्त से सुनवाया, कान में क्या है, गोशी है ना, इससे सुन रहे। ये खुदा की शान उसने दिखा दी। लेकिन उसकी शान क्या है? जो चीज उसने जिस मकसद के लिए रख दी उसी से सूंघ सकते हो, उसी से सुन सकते हो, उसी से देख सकते हो, दूसरे से नहीं। अब फिर आखिर में फरमाया गोश्त के लोथड़े को गोया कर दिया, गोश्त के लोथड़े को गोया कर दिया। ये जबान जो है क्या है? गोश्त का लोथड़ा है, कुव्वत गोयाई है या नहीं? ये उसकी शान। पूरा जिस्म गोश्त है, कहीं से आवाज आ रही है, एक ही गोश्त के लोथड़े को गोया कर, नरम हड्डी को सूंघने के लिए रख दिया, नरम गोश्त को सुनने के लिए रख दिया, इस चर्बी को देखने के लिए रख दिया। ये सारी उसकी शान है, उसकी कुदरत है। उसने इंसान को मुकम्मल बना दिया और उसके बाद ये बता दिया कि देखो इसको देखते रहो, मेरी कुदरत और मेरी शान का मुजाहिरा करते रहो। ये उसकी शान है, उसने इंसान को बना दिया। तो ये है कायनात असगर, और ये जो बाहर है ये कायनात अकबर। तो इस पूरी कायनात को जहां जहां भी हम देखें, और ये पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला की तमहीद, उसकी तकदीस, उसकी तारीफ बयान कर रही है, पूरी कायनात। अब आप कहेंगे कैसे? अब ये जमीन है, ये हमें जामिद नजर आ रही है, साकित नजर आ रही है, बोलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन ये भी बोलती है और अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। ये पत्थर, पहाड़ हमें जामिद और साकित नजर आते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये भी बोलते हैं। हदीस शरीफ में आया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है, आज तेरे पास कोई ऐसा शख्स गुजरा जो अल्लाह का जिक्र कर रहा था? अल्लाह का जिक्र करने वाला तेरे पास से कोई गुजरा? एक पहाड़ दूसरे से पूछता है, और अगर वो कहता है कि हाँ गुजरा, तो वो उसको मुबारकबाद देता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला तेरे पास से गुजरा। तो बताओ पहाड़ बोला या नहीं बोला? बोला ना पहाड़। ये पत्थर जामिद और साकित ये बोलते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं सहाबा के साथ, पीछे से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने पीछे मुड़कर देखा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नजर कोई नहीं। साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। किसने सलाम किया? आका ने। किसको जवाब दिया? फरमाया, वो जो सामने पत्थर है उसने मुझे सलाम किया। मैं जानता हूं हम बचपन में जब गुजरते थे कि जब भी हमें सलाम करता था, हम जब भी जवाब देते, नबियों से हर चीज कलाम करती थी। तो ये जमीन भी बोलती है, ये आसमान भी बोलता है,
ये शजर हजर जमादात हैवानात ये सब बोलते हैं, लेकिन खालिक कायनात ने इनकी आवाज को ऐसा कर दिया कि हमारे कान उनकी आवाज ना सुन सके। क्यों? वरना हमारे कारोबार रुक जाए, कारोबार रुक जाए, जमीन बोल रही। और याद रखिए ये जमीन जो आज खामोश है, कुरान कहता है यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन खबरें देगी मौला मेरे ऊपर इस शख्स ने ये गलत काम किया था। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, कुरान कह रहा है। हम देखते हैं ना, कोई देख नहीं रहा, फला नहीं देख रहा, फला नहीं देख रहा, छुप कर बिल्कुल तन्हाई में गुनाह कर लो, कोई नहीं देख रहा। याद रखो जमीन के जिस हिस्से पर गुनाह कर रहे हो वो हिस्सा कयामत के दिन गवाही दे रहा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, सर अल्लाह फरमाता है कि जमीन खबरें देगी, खबरें देगी मौला मेरे ऊपर इसने ये काम किया। तो अभी से अपने अमाल को दुरुस्त कर लो ताकि कयामत के दिन जमीन ये खबर ना दे कि मेरे ऊपर गुनाह किया था। अरे जमीन ये खबरें दे मौला मेरे ऊपर इसने नमाज पढ़ी थी, मेरे ऊपर तेरे नबी का जिक्र किया था, तेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा था, मेरे ऊपर ये तिलावत किया करता था। जमीन ऐसी खबरें दे ताकि खालिक कायनात उसी वक्त जन्नत में दाखिल कर। तो पता ये चला व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर शय अल्लाह की तस्बीह, उसकी तमहीद, उसकी तकदीस बयान कर रही है। तो जमीन खामोश है मगर ये बोलती है, आसमान खामोश है मगर वो बोलता है, ये शजर खामोश है मगर बोलते हैं, हजर खामोश है मगर बोलते हैं। कितने वाकयात हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सुनते हैं। दरख्तों ने कलाम किया, सरकार ने दरख्त को बुलाया तो चलकर आया या नहीं आया? आया ना, इसका मतलब है उसमें जिंदगी थी, इसका मतलब है वो सुन रहा था। अरबी आया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस दरख्त को बुलाइए। फरमाया जाओ उससे कहो तुझे अल्लाह का नबी बुलाता है। वो गया, जाके दरख्त से कहा है दरख्त तुझे अल्लाह का नबी बुलाता है। दरख्त तो झूमने लगा, अरे आज तो आका ने बुलाया है, आज तो मावा ने बुलाया है, आज तो मल्दा ने बुलाया है, आज रसूलुल्लाह बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी जड़ों को उसने इधर उधर से हिलाया और झूमता हुआ बारगाह रिसालत में पहुंचा। तो सुना या नहीं सुना? अगर नहीं सुनता तो पहुंचता कैसे? और कहता है सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर। खजूर के जिस तने से सरकार पुश्ते मुबारक लगाकर खुतबा दिया करते थे, उलमा से आप सुनते रहते हैं, जब मिंबर शरीफ रख दिया गया, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं हमने रोने की आवाज सुनी, ऐसी दर्दनाक आवाज जैसे किसी ऊंटनी को उसके बच्चे से जुदा कर दिया जाए और वो जुदाई में रोती थी। ऐसी दर्दनाक आवाज रोने की। हमने चारों तरफ देखा कौन रो रहा, मस्जिद नबवी में कौन रो रहा है। अचानक देखा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और उस दरख्त के तने को अपनी आगोश में ले, कहा ये मेरे फिराक में रो रहा। सरकार आप मुझसे पुश्ते मुबारक लगा के खड़े होते तो मुझे सुकून मिलता, मैं हुजूर की खिदमत करता था। आज मिंबर रख दिया गया, मैं खिदमत से महरूम हूं। जिंदगी थी या नहीं थी? सुनता भी था, देखता भी था, समझता भी था। पता चला जमीन खामोश है मगर ये बोलती है, आसमान खामोश है मगर बोलता है, शजर खामोश है मगर बोलते हैं, हजर खामोश है मगर बोलते हैं। ये पूरी कायनात व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह की तमहीद, उसकी तकदीर, ये सब बयान कर रहे हैं, सब अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। तो अगर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ बयान करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के दरवाजे उस पर खोल देते। हमने क्या किया कि इस दुनिया में आकर गाफिल हो गए। कोई कारोबार में मसरूफ है तो कोई नौकरी में मसरूफ है तो कोई बीवी बच्चों में मसरूफ है, कोई किसी चीज में मसरूफ है। जिसने पैदा किया उसको भूल गए। हर एक के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, कारोबार के लिए वक्त है, जॉब के लिए वक्त है। जिसने तुम्हें पैदा किया उसके लिए भी कोई वक्त है, कोई उसके लिए भी तो वक्त होना चाहिए। है उसके लिए कोई वक्त? बताइए कोई वक्त है? आप आएंगे हाँ 5 वक्त है, 5 नमाजें हैं, ये उसी के लिए तो हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है उसी के लिए, ये तो उसने रखा है, उसने रखा है ना, तुमने क्या रखा है?
ये 5 वक्त नमाज जो है ये उसी ने रखा ना, और ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, फर्ज है, कंपलसरी है। नहीं पढ़ोगे अजाब है, गुनाह है, पूछताछ होगी, सवाल होगा। इसके अलावा तुमने क्या वक्त रखा? तिलावत कुरान का कोई वक्त रखा? नवाफिल का कोई वक्त रखा? अपने रब को तन्हाई में बैठकर याद करने का कोई वक्त रखा? अरे कभी रात को 2 बजे या 3 बजे या फजर से पहले उठकर अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाकर और अपने गुनाहों पर नजर करते हुए अपनी आंखों से 2 आंसू बहाकर देखो कैसे रहमतों के दरवाजे वो तुम पर खोल देते। वो कहते हैं वो बंदा मेरी तरफ 1 कदम बढ़ता है, मैं 4 कदम बढ़ता हूं, वो चल कर आता है, मैं दौड़ कर पहुंच जाता हूं। अल्लाह फरमाता है बंदे के गुमान के साथ हूं, जैसा गुमान मेरे साथ करता है मैं वैसे ही मामला उसके साथ करता हूं, मैं वैसे ही मामला उसके साथ करता हूं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, उसकी रहमत है, उसका करम है। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ जिस तरह अपने बच्चे से मोहब्बत करती है उससे ज्यादा रब अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उससे ज्यादा रब बंदों से मोहब्बत करता है। और बंदे जो हैं वो गफलत में पड़े हुए, वो भूले हुए, जो फर्ज हैं उनको भी छोड़े हुए। अगर हम सब इन फराइज की पाबंदी कर लें और इसके अलावा तिलावत कुरान से अपने हर दिन की इब्तिदा तिलावत कुरान से करें, हर दिन की इब्तिदा फजर की नमाज पढ़ी और कुरान खोलकर बैठे। क्या आप सिर्फ 1 सफा रोज पढ़ लें, सिर्फ 1 सफा, ये नहीं कि आप पूरा पारा पढ़ लें, 1 सफा आप पढ़ लें रोजाना। अगर हम अपना मामूल बना लें तो आप देखें कितनी रहमतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हैं। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा मुसीबतें दूर हो जाएंगी, शैतान दूर हो जाएगा, रहमतें अपना डेरा वहां डाल लेंगी, नामा अमाल में कितना इजाफा हो जाएगा। तो असल चीज हमने छोड़ दी, कुरान को छोड़ दिया, नमाज को छोड़ दिया, तमाम चीजों को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर वावेला है कि हम परेशान हैं, हम मुसीबत में हैं, हम इस परेशानी में है, इन तमाम चीजों में है। अगर सही तौर पर सिर्फ 5 वक्त नमाज की पाबंदी हो जाए और कुरान की तिलावत हो जाए, आधी से ज्यादा परेशानियां खुद ब खुद दूर हो। तो हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम न सिर्फ ये कि खुद पढ़ें, अपने बच्चों को भी, अपनी बीवी को भी पढ़ाएं। कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। हम नमाज पढ़ के समझते हैं हम बहुत कामयाब हो गए, बहुत बड़ा काम कर लिया। सही, आपने नमाज पढ़ी, लेकिन अगर फजर के वक्त अपने बेटे को भी उठा दे, फजर के वक्त अपनी बीवी को भी उठा दे और वो आपके कहने से नमाज पढ़ लें, नमाज वो पढ़ेंगी, सवाब आपके नामे अमल में लिखें। और आपके इस दुनिया से जाने के बाद अगर औलाद इस दुनिया में नेक अमल कर रही है, बाप को कब्र में सवाब मिल रहा है, उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, उसके मकामात बुलंद हो रही हैं, वहीं पर जन्नत की खिड़की खुली हुई, ठंडी ठंडी हवा वो खा रहा। हमें इन तमाम चीजों को अपने पेश नजर रखना चाहिए। तो आज का बयान तौहीद के मुताल्लिक था। कुरान ने वाज़े तौर पर इस सूरह मुबारका में जो कुछ बयान किया, काफिरों के बातिल नजरियात को रद्द कर दिया, बातिल खुदाओं को रद्द कर दिया, उनके अकायद को रद्द कर दिया और वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वाहिद है, यकता है, अकेला है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर हमसरी वाला नहीं, उसके बराबर सल्तनत में या उसकी जात में या उसकी सिफात में कोई शिरकत करने वाला नहीं। तो वो खुदा अपनी शान के लिहाज से मुनफरिद है, उसकी जात और सिफात में कोई शरीक नहीं। बंदों को चाहिए कि उससे ऐसा ताल्लुक पैदा करें कि जहां भी, जिस वक्त भी, जिस लम्हे भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो, अपने रब को सच्चे दिल से पुकारें, उसकी रहमत अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार है। और अगर अभी हमसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए। सरकार ने फरमाया ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, खालिक कायनात अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे माफ फरमा देते।
तो आज का बयान तौहीद के मुतालिक था। कल इंशाअल्लाह ताला रिसालत के मुतालिक बयान करेंगे। आप हज़रात इसी तरह खुलूस और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते रहें। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस जिक्र के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।